गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट की सहायता से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को इजीली और बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज का यूज करने से जो क्वेश्चंस को हम एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, जो अभी हम लोग 4.1 में कल पढ़ा था, उसको जो एक्सपेंड करने में हमें समय लगता है ज़्यादा। तो प्रॉपर्टीज एक तरह से हमारी एक पावर हो जाएगी जिसकी सहायता से हम कम समय में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज क्या है। नाउ स्टार्ट्स प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? अगर हम रोज और कॉलम्स को आपस में बदल दें, इंटरचेंज कर दें, अगर रोज और कॉलम को परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो डिटरमिनेट का मान बदलता नहीं है, अपरिवर्तित नहीं होता है। सपोज दैट एक एग्जांपल के माध्यम समझेंगे। यदि पंक्ति और कॉलम व कॉलम को परस्पर परिवर्तित कर दें तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इनको हम चेंज कर दें, पंक्ति को कॉलम बना दें और कॉलम्स को पंक्ति कर दें, ये आपकी पंक्ति है, इसको हम कॉलम बना देते हैं। 1 2 3 आपकी पंक्ति थी, इसको कॉलम बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इनको हम चेंज कर देंगे तो इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। मतलब कि इसकी वैल्यू अगर अभी डेल्टा थी तो इसकी वैल्यू भी अभी डेल्टा आएगी। इसको आप एक्सपेंड करके भी देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? यदि किन्हीं दो पंक्तियों व कॉलम को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सपोज दैट डेल्टा बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम किन्हीं भी दो पंक्तियों को या दो कॉलम्स को परस्पर बदल दें, सपोज दैट हमने R1 और R2 को अल्टरनेट चेंज कर दिया है, लिखेंगे क्या? R1 और R2 को चेंज किया है, R1 चेंज इनटू R2, तो क्या आएगा? 1 2 3 है, ये 4 5 6 है। 4 5 6 यानी हो जाएगी 4 5 6, ये हो जाएगी 1 2 3 7 8 9। तो सिर्फ आपका चिन्ह बदल जाएगा। इस तरह से इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गई बात? इसको हम करके भी देखेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि एक आपकी संख्या होती है, इसका एक संख्या का मान चिन्ह चेंज हो जाता है। समझिए यहाँ 5 आ रहा था तो यहाँ पर -5 आएगा।
अगली नंबर 3 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टीज नंबर 3, पहला हमने बताया यदि पंक्ति तथा वह कॉलम को परस्पर परिवर्तित कर दें, पंक्ति और कॉलम को आपस में बदल दे। पंक्ति थी, इसको कॉलम बना दिया, मतलब कि जो ए था, मॉड ए बराबर होता है परिवर्त आव्यूह ए डैश के मॉड के बराबर होता है। मॉड ए बराबर होता है ए डैश का मॉड, परिवर्त आव्यूह का अगर मॉड निकालें उसके बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है आपकी? अगर दो समांतर पंक्तियां या कॉलम समांतर पंक्ति या कॉलम आपस में बराबर है, तो सारणी का मान 0 होगा। समझे कैसे? सपोज दैट आपका लिखा हुआ है 1 2 3, ये भी 1 2 3 है, ये 4 5 6, दो पंक्तियां इसमें आपको बराबर दिख रही हैं R1 और R2। तो R1 बराबर किसके है? R2 के बराबर है, तो इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आएगा। कैसे होगा इसका मान 0? समझेंगे थोड़ा सा। सपोज दैट क्या लिखा था आपका? डेल्टा बराबर अगर इसमें हम R1 और R2 को चेंज कर लें तो हमें पता चिन्ह बदल जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा। अगर हम R1 और R2 को आपस में बदल दें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का डेल्टा इधर आके प्लस डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0, टू डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा कम्स टू 0.2, डेल्टा वैल्यू कितनी आ गई? यदि कोई दो समांतर पंक्ति, यदि कोई दो समांतर पंक्ति या कॉलम आपस में बराबर हैं, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कॉलम समांतर हो, समांतर पंक्ति या कॉलम आपस में बराबर हो, तो उस सारणी का मान 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है आपकी? यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम के सभी अवयव शून्य है, तो सारणी का मान शून्य होगा। क्या होगा? एग्जाम्पल, सारे अवयव शून्य हैं, किसी सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा कॉलम, इसमें देख रहे हैं कॉलम यानी कि C1 का प्रत्येक अवयव कितना है? शून्य, तो इस सारणी का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा बराबर 0। आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर किसी भी सारणिक में, सारणिक आपकी एक संख्या होती है, पहली बात ये समझेंगे हम लोग, किसी पंक्ति अथवा किसी कॉलम में हम किसी अदिश राशि से गुणा कर सकते हैं, जैसे के लिखा है यहां पर। तो जो गुणा करेंगे हम लोग, सपोज दैट आपका ये डेल्टा, अगर जो इसमें हम गुणा करेंगे तो किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक कॉलम में गुणा करेंगे, सब में गुणा नहीं हो सकता हमारा। डेल्टा बराबर के ए, के बी, के सी, तो जो हम गुणा करेंगे वो सब में गुणा नहीं होगा, किसी एक पंक्ति में गुणा होगा अथवा किसी एक कॉलम में गुणा होगा। इस तरह से किसी एक पंक्ति में गुणा करेंगे अथवा किसी एक कॉलम में गुणा करेंगे, इस तरह भी कर सकते थे हम लोग गुणा इसका। परंतु जो आव्यूह होता है, आव्यूह में जो हम गुणा करते हैं वो प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम में गुणा होगा। अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, जो गुणा होगा जाके अब क्या होगा, प्रत्येक में गुणा होगा, सब में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दहम 20। इस तरह से गुणा होगा। पर जो सारणिक है, सारणिक में किसी एक पंक्ति और किसी एक कॉलम में गुणा किया जाएगा। बात समझ आ गई छात्रों? आगे देखते हैं अगला क्या है आपका, यदि किसी 2 पंक्ति अथवा किसी कॉलम को हम आपस में जोड़ सकते हैं, किन्हीं 2 पंक्तियों को और किन्हीं 2 कॉलम्स को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है किसी अदिश राशि से गुणा करके भी। याद रखें, किसी भी 2 कॉलम्स को अगर हम R1 की जगह पर क्या लिख दें, R1 प्लस के R2 कर दें, तो इस सारणी का मान परिवर्तित नहीं होता है, वही मान प्राप्त होगा। सपोज दैट ये R1 है आपकी, ये क्या है आपकी R2 है। अगर यहां पर क्या कर दें, A प्लस R2 में कितने गुणा कर दें, K से, तो कितना हो जाएगा KD। यहां कितना हो जाएगा B प्लस KE, C प्लस KF। लास्ट मेथड है आपका स्प्लिट मेथड। 2 सारणी को हम तोड़ सकते हैं। अगर इस रूप में लिखी हुई है कोई सारणी, इसी को हम समझ लेते हैं, इस तरह लिखी है, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2 सारणी के रूप में तोड़ सकते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, सही रहेगा, कम जगह है वहां पे। क्या लिखा है, डेल्टा बराबर A प्लस लैम्डा 1, B प्लस लैम्डा 2, C प्लस लैम्डा 3। यहां लिखा है E F G H I J। अगर इसको हम इस तरह लिख दें, इस तरह भी लिखा जा सकता है A E H B F I C G J प्लस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। यहां हो जाएगा E F
GHIJ। परंतु छात्रों इसको अगर इस तरह लिखी हो आपकी कोई भी सारणी A प्लस B C प्लस D E प्लस F G प्लस H I प्लस K K प्लस L M प्लस N तो अगर छात्रों इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे A G M C I O E K Q प्लस P H N P J P F L R। तो छात्रों ये आपका गलत माना जाएगा, इसको हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं। केवल एक पंक्ति या एक कॉलम को ही हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दो पंक्ति और दो कॉलम को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है इस तरह से। ये मेथड आपका गलत होगा। एक बार में हम केवल एक पंक्ति अथवा एक कॉलम को ही स्प्लिट करेंगे। इन प्रॉपर्टीज का यूजेस हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इनका यूज भी समझ में आएगा कैसे यूज करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 4.2 के साथ मिलेंगे आपको। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस कराएंगे। उससे पहले आप लोगों को इन सारी प्रॉपर्टीज को तैयार कर लेना है। जितनी जल्दी आप प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे, एग्जांपल्स के साथ तैयार कर लेंगे, उतनी ही आसानी होगी आपको एक्सरसाइज 4.2 करने में। ये एक्सरसाइज बोर्ड पेपर में 5 अंक का आना ही आना है। एक क्वेश्चन 100% इस एक्सरसाइज से 5 अंक का बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा। तो छात्रों इस एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान देंगे और एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से तैयार भी करेंगे। धन्यवाद।